आप हमारे साथ YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP से जुड़े हुए हैं। मैं अभय जी आपके सामने हूं। दोस्तों, बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में सिखाया था, जो किसी दिए हुए लाइन के पैरेलल होता है बच्चों। यानी एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो किसी दिए हुए लाइन के पैरेलल है। बच्चों, आज की क्लास में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, यहां पर ST डॉट दिया है जो स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन AX plus BY plus C equal to 0। प्यारे बच्चों, यह हमें स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है, AX plus BY plus C equal to 0। और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन का हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं। आइए, क्या प्रोसेस है वह हम देखते हैं। देखिए, मान लो दोस्त कि एक लाइन है मेरा AX plus BY plus C that is equal to 0। यह लाइन गिवन लाइन है, ठीक है। लेट हम कर लेते हैं, लेट कि इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन है, सॉरी एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका इक्वेशन LX plus MY plus N that is equal to 0 है। देखो दोस्त, AX plus BY plus equal to plus C equal to 0 is the equation of the straight line which is given. Now a line is perpendicular to this line. Assuming that equation of this perpendicular line is LX plus MY plus N equal to 0। बच्चों, हमने पढ़ा है, यदि इस लाइन का इक्वेशन AX plus BY plus C equal to 0 है तो स्लोप क्या होगा। यदि इस लाइन के स्लोप को हम लोग M1 से रिप्रेजेंट करें तो स्लोप M1 इक्वल टू मेरा -A/B होगा। देखिए, यानी एक फॉर्मूला है दोस्त, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ X divided by coefficient of Y। Here coefficient of X is A, coefficient of B is Y, और इसके साथ निगेटिव साइन लगा देना है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन व्हिच इज गिवन। देखो, हमने इस परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन को लेट किया है। यह है मेरा LX plus MY plus N that is equal to 0। बच्चों, इस लाइन का स्लोप यदि हम M2 के हैं तो M2 इक्वल टू मेरा क्या होगा, -L/M। Here L is the coefficient of X, M is the coefficient of Y। We know, हम जानते हैं
कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप्स, इसके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा दोस्त वह -1 के इक्वल होता है। इस बात को मैंने पढ़ा है। तो देखिए वी नो m1 into m2 that is equal to -1। अब देखिए m1 मेरा क्या है -a/b into m2 क्या है -l/m, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है -1। अब देखिए al/bm दैट इज इक्वल टू -1। इस तरीके से दोस्त al इक्वल टू मेरा क्या रिलेशन मिलता है -bm। फिर देखिए l/b इक्वल टू मेरा क्या होता है -m/a। इट कैन बी रिटन, देखिए मेरी उंगली पर नजर डालिए। यदि al इक्वल टू -bm है तो हम लिख सकते हैं l/b इक्वल टू m/a विथ निगेटिव साइन। हम बच्चों क्या करते हैं, इस दोनों इक्वलिटी को, ये देखो इक्वल साइन है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं, यह हमारा k के इक्वल है। तो देखो भाई देयरफॉर l मेरा क्या हो जाएगा bk होगा, m मेरा क्या होगा -1k होगा। ठीक है। और बच्चों ये जो इक्वेशन है, मान लो दिया हुआ लाइन जो है, इसके इक्वेशन को यदि हम 1 मान लेते हैं और जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उसके इक्वेशन को यदि हम 2 मान लेते हैं तो इस प्लेस पर इक्वेशन 2 में हम L और M का मान डाल देते हैं। देखिए यहां पर क्या करते हैं भाई, देखो L और M का मान डाल देते हैं। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, जैसा ही आप पुट करते हैं L के प्लेस पे क्या डालते हैं भाई bk इंटू x प्लस m के प्लेस पे क्या डालते हैं -ak इंटू y प्लस n दैट इज 0। इस तरीके से बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं k कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा मिल जाता है कुछ bx -ay प्लस ny दैट इज 0। Therefore इसको लिखा जा सकता है bx -ay प्लस ny दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों गौर करना, हमारे स्टूडेंट्स गौर करना, हियर n जो है एक n यहां पर एक कांस्टेंट है और k भी मेरा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एक कांस्टेंट आता है। nyk है ना, इस प्लेस के कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं bx -ay प्लस एक कांस्टेंट यहां पे हम इसको c1 कह देते हैं दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों bx -ay प्लस c1 इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ विच इक्वेशन इज टू बी रिटन, जिसका समीकरण हमें लिखा जाना है। तो दोस्त
बच्चों bx minus ay plus c1 equal to 0 is the required equation of this perpendicular line। प्यारे बच्चों, मेरा इक्वेशन था क्या? ax plus by plus c equal to 0। ये देखो, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन देखो, बार बार देखो, मेरी उंगली हियर एंड देयर कर रही है, इस पर नजर डालो। इस लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0। यह इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मीन्स तो आप समझते हैं, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो देखो दोस्त, उसी का इक्वेशन हमें यहां मिला और यह क्या मिला? bx minus ay plus c1 equal to 0। प्यारे बच्चों, याद रखना ax plus by plus c equal to 0 है ना, तो bx minus ay plus c1 equal to 0। This is the perpendicular line on this line। क्या करना है? इक्वेशन लिखने के क्रम में x का जो कोफिशिएंट है ना a, वह y का कोफिशिएंट कर देना है और यहां पर जो y का कोफिशिएंट भी है वह x का कोफिशिएंट कर देना है और थोड़ा देखो इसका साइन चेंज कर देना, जैसे प्लस है ना या माइनस कर देना है और एक कांस्टेंट इसका बदल जाता है। तो यही मेरा इक्वेशन है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं अभी तुरंत कि भाई क्या करना, x और y के कोफिशिएंट्स को बदल देना, साथ ही साथ एक साइन चेंज कर देना। यहां पर प्लस है तो माइनस कर देना और वह क्या हो जाता है? यह इक्वेशन हो जाता है जिसका इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं। और दोस्त एक बार फिर से देख लो कि आप करने क्या जा रहे हो इस क्लास में? परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो और वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है x plus by plus c equal to 0। ये है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है lx plus my plus n equal to 0। आप इसको लेट किए, फिर देखो slope of this line equal to minus a by b, slope of this line equal to minus l by m, because of, फिर से मैं बोल देता हूँ, स्लोप होता क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1, देयरफॉर m1 into m2 इक्वल टू -1। इससे देखो एक रिलेशन आता है l by b इक्वल टू -m by a, दैट इज इक्वल टू k, देयरफॉर l इक्वल टू b k, m इक्वल टू -ak। जैसा ही इस रिलेशन को हम इक्वेशन 2 में डालते हैं ना, मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाता है। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जज्बाती बने रहना, जुनूनी बने रहना और मेरे द्वारा बतलाए गए प्रॉब्लम को री करके आप देखना, यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो। प्यारे बच्चों, इसमें आपको हर टाइप के कंटेंट्स मिलते चले जाएंगे, आप घबराना नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूं, ऐसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना, बच्चों को शेयर करने के लिए कह देना। बच्चों का सेंस आपके दोस्तों से है। साथ ही
जो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना। और क्या, और वही चीज जो प्राय मैं बोला करता हूं, कमेंट्स तो जरूर करना, क्योंकि वही तो मुझे एनर्जी लेवल बनाए रहता है। और इससे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन दबाते रहेंगे भाई, ने समय समय पर दबाते रहेंगे। और इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स फील्ड में शानदार उपलब्धि मिलता चला जाएगा दोस्त। दैट्स ओके, थैंक्स टू यू।